आइए दोस्तों, कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का इसमें हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए रोककर, क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा आंसर है और क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें an और sn में अंतर जान लेना है। बस देखिए, एपी कोई संख्या रहती है, जैसे 1 2 3 ... ये अनंत तक है। तो अगर ए पद हो जाएगा तो ए में पूछेगा तो मतलब कि ये टोटल पदों की संख्या कितना है, और एसएन में पूछेगा तो ये संख्याओं का योग पूछेगा। जैसे एक पूछा तो एक पदों का योग यानी S1 कहेगा तो 1 होगा, S2 कहेगा तो यहाँ पर 1 का 2 जोड़कर होगा तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसमें ए पूछेगा तो 1 होगा, इसमें A2 पूछेगा तो ए में 2 होगा, A3 पूछेगा तो यहाँ पर 3 होगा, और S3 पूछेगा इसमें तो 3 2 5 1 6 होगा। SN का मतलब ही है योग, जबकि AN में जो पद होगा वो संख्या का क्रम बताएगा। तो आइए क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में ही दिया है कि n पदों का योग 4n यानी 4n-n²। तो लिखेंगे S1 बराबर प्रथम पद, S2 बराबर 2 पदों का योग। तो अब कभी भी याद रखिए कि जो A1 का मान आएगा वही S1 का भी मान होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, इसी क्रम में यहाँ पर लिख दिए। अब ये वाला मान इस फॉर्मूला पर रखेंगे। माना कि n बराबर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर n पदों का योग निकालना है तो हम लिख लेंगे S1। तो S1 बराबर यहाँ पर 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। ये हो गया S1। S2 का मान निकालना है तो यहाँ S2 रखेंगे। यहाँ पर 4 गुने 2, यहाँ पर वाला फॉर्मूला में रख रहे हैं 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, तो 4 लिखेंगे। 8 में से 4 घटेगा तो 4 आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से यहाँ समझेंगे कि जैसे हमें S1 का मान S2 का मान आ गया तो हमें A2 का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए 3 में से 1 घट जाएगा 2, यानी हमें A2 का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। तो सेम इसी प्रकार A2 का मान दूसरा पद इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका दूसरा पद पूछा है, प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग निकल गया। अब दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर लेते हैं। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 माइनस S1। तो यहाँ पर S2 का मान 4 और माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमें A2 का मान क्या आ गया, तो 1 आ गया, और A2 का मान हमें कंप्लीट। तो उसके बाद लिखा है कि इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको समझाएं कि जितना S1 का मान होगा उतना ही A1 का मान हो जाएगा, यानी A का। तो A का मान कितना होगा, A2 का मान 1 आया, A का मान हमें S1 का मान 3 आया, तो ये 3 रख लेंगे। अब यहाँ से हमें D का मान निकालना आसान होता है, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3, तो D का मान आ जाएगा -2। अब जब D का मान आ गया -2 तो हमें A3 का मान भी निकालना आसान हो गया, क्योंकि तीसरा पद पूछा है। तो देखिए तीसरा पद के लिए A प्लस n के जगह 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर A का मान हमें 3 मिला है, यहाँ पर रख देंगे, प्लस 3 में से 1 गया 2, और D का मान यहाँ पर -2, तो यहाँ पर -2। ये कहाँ से होता है, तो ये फॉर्मूला होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि A3 का मान निकालना हो तो 3 2 दूनी 4, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस। तो A3 का मान निकालना हमें आसान है, क्या होगा, 3 में से 4 घटेगा तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें A10 का मान निकालना होगा, तो आसान है,
लिखेंगे प्लस यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पर 10 n के मान 10 माइनस 1 d का मान यहाँ पर आया है -2 तो -2 रखेंगे। a 10 रखेंगे। उसके बाद यहाँ a का मान यहाँ पर आया है 3 तो 3 रखेंगे और प्लस में 10 में से 1 गया 9 और ये गुने -2 तो a 10 का मान आ जाएगा 9 3 और 9 दूनी 18 तो ये प्लस में है तो यहाँ पर -18 तो 3 में से 18 घटेगा यानी तो आ जाएगा आपका 10 ये 10 का मान -15 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको n का मान निकालना हो वो A2 का मान तो S2 माइनस S1 करना है। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर रख लेंगे an का मान निकालना है तो a यहाँ पर का रखेंगे SN माइनस SN-1 और यही हो जाएगा nवें पद का मान। अब वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।